9 विकास खंडों में से 4 विकास खंड जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहाँ पर विशेष प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार के विशेष प्रयास के बाद उसको नक्सल मुक्त करने का जो अभियान था वो सफल रहा। और नक्सल मुक्त करने के बाद वहाँ पर लोगों में का जीवन मेन स्ट्रीम में आ सके, मुख्य धारा में आ सके, हर प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जो हर जगह संभावनाएं हैं उसमें यहाँ के लोग भी बराबरी के साथ भागीदारी कर सकें। इसके लिए जो अभियान चल रहा है उस दौरान ये समझ में आया है कि वहाँ पर टीकाकरण हो या मलेरिया से संबंधित दवाइयों के छिड़काव हो, चाहे कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलते हैं, इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि मासूम बच्चों की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो अभी प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता लाना है और जो मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है, इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है और एक कैचअप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इन 4 ब्लॉकों में लगभग 350 जो गांव हैं, 1500 गांव बालाघाट ज़िले में है, जिसमें कि 20% गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहे हैं। वहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही है कि लोग वहाँ पर ज़्यादातर आगे आकर लाभ उठाने की आदत अभी उनमें नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम वैद्य से दिखाएं और वो लेकिन हमें इसमें उनको प्रशिक्षित भी करना है, उनको जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई सर, इन पर कार्रवाई कब होगी? जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी तो जिला मलेरिया अधिकारी और उनको चेंज किया है टीकाकरण अधिकारी को, अब वहाँ पर कैचअप राउंड शुरू कर रहे हैं और जब ये कार्यक्रम चलेंगे तो उस समय जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी हटाने में और कार्रवाई करने में, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या अन्य प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई हो, उसमें सरकार चूकेगी नहीं। इन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमजोरी रही है और प्रशासन को जनवरी माह में इस बात का पता चल गया कि इस तरह की समस्या यहाँ पर रोग फैल रहा है, तब प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती, तो अभी तक 25 मौतों के बाद भी किसी की जवाबदारी तय नहीं। अभी ये भी देखना है कि जो हमारे 0 से लेकर 18 महीने तक के बच्चे हैं जिनमें हम टीकाकरण की बात करते हैं, मलेरिया अधिकारी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, वो ज़्यादातर इन एज ग्रुप में 0 से लेकर 18 महीने तक ये ज़्यादा संवेदनशील उम्र होती है। उसमें कितने बच्चे हैं, उससे ज़्यादा उम्र के कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये भी आंकड़े में देखने में आया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 17-18 साल के भी थे। उनकी बीमारी का कारण क्या है, जो 18 महीने से कम बच्चे हैं उनमें बीमारी का क्या कारण है, और कुल मिला के सरकार बिल्कुल इसमें गहराई में जाना चाहती है। ये क्षेत्र पहले से ही मलेरिया का डार्क जोन रहा है और पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर एक होम्योपैथी दवा का डोज नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी फ़िलहाल मैंने जो मीडिया से भी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर भी मलेरिया के अधिकारी, टीकाकरण के अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के लोगों के साथ भोपाल में मैं बैठक करूंगा और इस क्षेत्र में दूरस्थ और दुर्गम अप्रोच होने के कारण वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम एडिशनल मैन पावर भी वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हमारा आउटरीच जो है कैचअप राउंड जो है, जिसमें कि हर अंतिम बच्चे तक हम पहुँचे, हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी अमला हमारे पास उपलब्ध रहे और मोबिलिटी सही रहे। दुर्गम स्थान भी है तो वहाँ पर भले ही 10 घर रह रहे हों, वहाँ पर हमको पहुँचना है और जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको
पूरा करना है। पूर्व में इन क्षेत्रों में दीनदयाल चलित अस्पताल इकाई बड़ा साधन हुआ करती थी स्वास्थ्य सुविधाओं का, वो काफ़ी दिनों से बंद कर दी गई है। इसको भी हम उसकी चर्चा करेंगे। और मेडिकल मोबाइल यूनिट तो हमारी चली रही है, जिसमें कि हर प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। तो कुल मिला के ये क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ पर 2-3 स्तर की चुनौतियाँ हैं। एक तो ये नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती तो ये दूर हुई है कि नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल खत्म हो चुका है सर, समय से पूर्व जो बालाघाट जिला है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। एक बड़ा मसला इस क्षेत्र का ये भी रहा कि बिरसा में जो एक बीएमओ रहे हैं सुनील सिंह, ये फर्जी डिग्री के माध्यम से यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। विभाग के एक्शन नहीं लिए जाने की वजह से वो फिर से यहाँ पर रिज्वाइनिंग की इसको स्थिति भी में आ गए आपकी हैं। सूचना के आधार पर इसको भी हम जांच में लेंगे। उन तमाम कारण जिससे इन मौतों का संबंध हो सकता है, इसको संज्ञान में लेके, और सरकार गंभीर है तभी तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल विजय शाह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की मंशा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और के मामले में हम ऐसे इलाकों में जहाँ अभी भी चुनौतियाँ हैं, जहाँ अभी भी जागरूकता की कमी है, जहाँ अभी भी लोगों को डॉक्टरों पर भरोसा और सरकारी सिस्टम पर भरोसा उतना नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है। तो हमें उनको ओरिएंटेशन भी करना है, प्रशिक्षण भी देना है। और आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि हम भी उन लोगों के बीच में सकारात्मक भूमिका क्या निभा सकते हैं, जिससे कि प्रशासन वहाँ पर तेज़ी के साथ अंदर घुसे। सर, पीड़ित परिवार मदद की अपेक्षा कर रहा है, किस तरह की शासन स्तर से उनको अब सहायता? वो भी हम चर्चा करेंगे। और वो पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह संवेदना है। मैंने अभी 2 पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है और उन 2 परिवारों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की है कि इस इलाके में किस प्रकार की सामाजिक परेशानी है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आपके बच्चे भविष्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, और यदि वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो कल उनके लिए बहुत ही बेहतर भविष्य है। इसलिए आप सब इस मुख्य धारा में आने के लिए खुद ही आगे आएँ। इस प्रकार से ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रशासन के माध्यम से भी चलाया जाएगा और कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। हमारे साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, जनजाति आयोग के हमारे अध्यक्ष हैं। इस क्षेत्र में मरने वाले अधिकांश जो बच्चे हैं उनकी स्थिति कुपोषण अधिक मानी गई है, तो इसको लेके विभाग और प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, कुछ आप बताना चाहिए? एक्शन यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हमारी टीम ऑलरेडी है, वो पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ कलेक्टर के नेतृत्व में काम करे। तो इसलिए और यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि इन्हीं इलाकों में हमें काम करने में और कुछ शासन से अपने को स्ट्रेंथन करने में आवश्यकता है, तो उनसे हमने कहा कि आप प्रस्ताव भी भेजिए, जिससे कि शासन स्तर पर यहाँ पर टेक होम राशन का भी वितरण नहीं हुआ इन इलाकों में। टेक होम राशन का वितरण न होना, ये भी एक यदि वास्तव में इस प्रकार की स्थिति है तो इस पर कड़ी कार्रवाई शासन स्तर से इस पर लापरवाही बरती गई है। सर, परिवहन का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसके दूसरे विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे विकल्प के आधार पर टेक होम राशन लोगों को दिया जा रहा है। और 3 ही फैक्टर मैंने आपसे बताए हैं: कुपोषण, दवाइयों का छिड़काव, इनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसको रोकना, और टीकाकरण जहाँ तक बच्चों का सवाल है। और बाकी जो मैच्योर्ड एज के लोग हैं वो हेल्थ के प्रति, हमारे जितने यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ये ठीक से चलें। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, इन सब की जो कमी है, उन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए सर, अब प्रशासन जागरूक हुआ है। बच्चों की मौतों के बाद प्रशासन जागरूक हुआ है सर, क्या बच्चों की मौतों का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी चलती हुई व्यवस्था में यदि कहीं कोई कमी आती है तो हम उसको तत्काल संज्ञान में लेते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और चलती हुई व्यवस्था में यदि किसी की लापरवाही हुई है तो उसका दंड मिले, इसके लिए हम तुरंत जांच करते हैं, गंभीरता से लेके और टीम लगाते हैं। तो जो दोषी है, जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया,
कि उनके खिलाफ़ तो कार्रवाई होगी ही, जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन भविष्य में इससे सबक लेके और ज़्यादा काम का विस्तार कैसे हम कर सकते हैं, उस पर शासन स्तर पर और जिला स्तर पर क्या निर्णय की आवश्यकता है, ये काम होगा। ठीक, थैंक यू।